बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हिदायतुल्लाह है और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग इंग्लिश। आज हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की बात करेंगे कि उसके उर्दू की पहचान क्या है। इसमें हम वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल कर लेते हैं और फिर हम इसके सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे। तो चलिए शुरू कर देते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस की उर्दू की पहचान यह है कि इसके उर्दू के जुमले के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होगे या रहा होगा जिससे अल्फाज आ जाते हैं। तो हमें पता होगा कि ये जुमला फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में है। जैसे कि ये कुछ मिसाल है कि वो हाथ लिख रहा होगा। अगर आप इस सेंटेंस को देखें तो इसके आखिर में रहा होगा आया है, तो ये जुमला फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में है। एक और मिसाल है हमारे पास, हम किताब पढ़ रहे होंगे। इस सेंटेंस के आखिर में भी रहे होगे आया है, तो ये जुमला फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में है। बारिश हो रही होगी, इस सेंटेंस के आखिर में भी रही होगी आया है, तो जुमला फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का जुमला है। हम अंग्रेजी सीख रहे होंगे, ये भी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का जुमला है क्योंकि इसके आखिर में रही होगी आया है। अली क्रिकेट खेल रहा होगा, मैं स्कूल जा रहा होगा। तो ये सारे के सारे जुमले जो है ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के हैं क्योंकि इसके आखिर में रहा होगा आया है। और जब भी ये अल्फाज किसी भी उर्दू फिक्रे के आखिर में आ जाए तो वो फिक्रा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का होगा। अब हम इसके हेल्पिंग वर्ब की बात कर लेते हैं कि इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हम विल बी और शैल बी एज ए हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल कर देते हैं। जब सब्जेक्ट आई या वी हो तो इसके साथ हम शैल भी इस्तेमाल कर देते हैं। और इसके अलावा बाकी सारे के सारे सब्जेक्ट के साथ हम विल भी एज आ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल कर देते हैं। और एक अहम बात ये भी है कि इसमें हम फेल यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल कर देते हैं और इसके साथ आईएनजी का इजाफा कर देते हैं। इसके सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर कुछ यूं है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा पॉजिटिव सेंटेंसेस में, मस्बत जुमले में। मस्बत जुमला वो होता है जिसमें किसी काम के करने का जिक्र किया गया हो और इसमें इनकार नहीं किया गया हो, तो ये जुमला मस्बत जुमला होगा। तो मस्बत यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा। जब भी हमने सब्जेक्ट लगाया तो इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे जो कि बेसिकली विल बी और शैल बी है। और ये हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट की मुनासिबत से लगेगा, यानी अगर सब्जेक्ट आई या वी हो तो इसके साथ हम शैल बी एज ए हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे और इसके अलावा बाकी सब्जेक्ट के साथ हम विल बी लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब लगाने के बाद फिर हम इसमें वर्ब की पहली हालत इस्तेमाल करेंगे, लगाएंगे और इसके साथ आईएनजी का इजाफा होगा और आखिर में ऑब्जेक्ट लगेगा। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ यूं है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा। सब्जेक्ट लगाने के बाद फिर हम विल या शैल लगाएंगे जो कि सब्जेक्ट की मुनासिबत से लगेगा। विल और शैल लगाने के बाद फिर हम में नॉट का इजाफा करेंगे और नॉट लगाने के बाद फिर हम बी लगाएंगे और फिर वर्ब की पहली हालत, फिर आईएनजी और आखिर में ऑब्जेक्ट लगेगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी कुछ इस तरह है कि सबसे पहले विल या शैल हम लगाएंगे। विल और शैल लगाने के बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे। ये जो विल और शैल है ये सब्जेक्ट की मुनासिबत से हम लगाएंगे, यानी अगर सब्जेक्ट आई हो या वी हो तो इसके साथ शैल भी लगाएंगे और इसके अलावा बाकी सब्जेक्ट के साथ हम विल भी लगाएंगे। विल या शैल लगाने के बाद फिर हम इसमें सब्जेक्ट लगाएंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में। इसके बाद हम बी लगाएंगे, फिर पहली हालत और फिर आईएनजी और इसके साथ ऑब्जेक्ट लगेगा और साइन ऑफ इंटरोगेशन लगेगा। अब हम इसमें कुछ मिसालें देंगे ताकि आपको समझ आ जाए। ये एक मिसाल है हमारे पास कि वो हाथ लिख रहा होगा। जब हम इस सेंटेंस को उर्दू से इंग्लिश को कन्वर्ट कर देते हैं तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा, वो हाथ लिख रहा होगा। ही के साथ हम विल भी लगाएंगे। ही विल बी राइटिंग अ लेटर, वो एक खत लिख रहा होगा। तो ये जुमला बन जाता है पॉजिटिव सेंटेंसेस। एक और मिसाल है कि हम किताब पढ़ रहे होंगे। जब हम इस सेंटेंस को उर्दू से इंग्लिश तक कन्वर्ट कर देते हैं तो ये कुछ इस तरह बन जाता है कि वी के साथ वी विल बी रीडिंग अ बुक, हम किताब पढ़ रहे होंगे। तो ये इस तरह बन जाता है। जब आप इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखें तो
आपको अंदाजा होगा कि सबसे पहले मैंने सब्जेक्ट लगाया है, सब्जेक्ट लगाने के बाद मैंने इसका हेल्पिंग वर्ब लगाया है जो कि बेसिकली विल भी है, और इसके साथ मैंने वर्ब के पास्ट फॉर्म और इसके साथ आईएनजी का इजाफा मैंने किया है, और आखिर में मैंने ऑब्जेक्ट लगाया है। ये भी कुछ इस तरह है कि सबसे पहले मैंने सब्जेक्ट लगाया है, सब्जेक्ट लगाने के बाद मैंने विल भी लगाया है, क्योंकि विल भी हम आई और वी के अलावा बाकी सब्जेक्ट के साथ हम विल भी लगा देते हैं। इसके बाद पहले की फिर हालत, इसके साथ आईएनजी के इजाफा और फिर ऑब्जेक्ट मैंने लगाया है। एक और मिसाल है कि बारिश हो रही होगी, इट विल बी रेनिंग। अगर आप इस सेंटेंस को उर्दू से इंग्लिश तक कन्वर्ट कर देते हैं कि बारिश हो रही होगी, तो ये जुमला कुछ इस तरह बनेगा कि इट विल बी रेनिंग। सबसे पहले मैंने सब्जेक्ट लगाया है, इसके साथ मैंने विल भी लगाया है, और इसके साथ फेल की पहली हालत और आईएनजी का इजाफा मैंने किया है। ये तो इसके पॉजिटिव सेंटेंसेस थे। जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो इसके साथ हम नॉट का इजाफा करेंगे और बाकी सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर सेम टू सेम होगा। यहाँ ये जो सेंटेंसेस लिखा है ये नेगेटिव सेंटेंसेस है, क्योंकि इसमें नहीं आया है। तो जब हम इस सेंटेंसेस को उर्दू से इंग्लिश तक बदल कर देते हैं तो ये इस फॉर्मूले के तहत हम उर्दू से इंग्लिश तक कन्वर्ट करेंगे। तो वो हाथ नहीं लिख रहा होगा। जब हम इस सेंटेंस को उर्दू से इंग्लिश तक कन्वर्ट कर देते हैं तो ये कुछ इस तरह बन जाता है कि ही के साथ ही के बाद हम विल लगाएंगे, ही विल, इसके बाद नॉट, ही विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर, ही विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर। आप इस सेंटेंस को देखें, मैंने सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया है जो कि बेसिकली ही है, ही के साथ मैंने विल लगाया है और विल और बी के दरमियान मैंने नॉट का इजाफा किया है, और इसके बाद मैंने वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा किया है और ऑब्जेक्ट लगाया है। एक और मिसाल है हमारे पास कि मैं स्कूल नहीं जा रहा हूंगा। अगर हम इस सेंटेंस को उर्दू से इंग्लिश तक बदल कर देते हैं तो ये कुछ इस तरह बन जाता है कि आई शल, आई के साथ हम शल लगाएंगे, आई शल नॉट बी गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जा रहा होगा। तो ये जुमला बन जाता है नेगेटिव सेंटेंसेस, क्योंकि इसमें इनकार है। ये इसके नेगेटिव सेंटेंसेस थे। अब हम इसके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर क्या है और हम इसके सेंटेंसेस किस तरह बनाएंगे। तो चले इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ जाते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है क्योंकि इसमें साइन ऑफ इंटरोगेशन भी है, इसके साथ सबसे पहले इसमें क्या आया है, और ये एक सवाल या जुमले है क्योंकि इसमें साइन ऑफ इंटरोगेशन भी आया है और इसके साथ जुमले के सेंटेंस आगाज में क्या भी आया है। तो जब हम इस सेंटेंस को उर्दू से इंग्लिश तक बदल कर देते हैं तो ये इस फार्मूले के तहत हम बदल करेंगे। सबसे पहले हम विल और शल लगाएंगे, इसके साथ हम सब्जेक्ट लगाएंगे। क्या वो हाथ लिख रहा होगा, तो ये सेंटेंस कुछ इस तरह बन जाता है, विल he be writing a letter, क्या वो हाथ लिख रहा होगा। तो ये जुमला कुछ इस तरह बन जाता है कि will he be writing a letter, क्या वो हाथ लिख रहा होगा। एक और मिसाल है, क्या मैं स्कूल जा रहा होगा। तो ये सेंटेंस कुछ इस तरह बन जाता है, shall I be going to school, क्या मैं स्कूल जा रहा होगा। तो ये सेंटेंसेस जो है ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है क्योंकि इसमें साइन ऑफ इंटरोगेशन भी आया है। इसके सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर से भी हमें पता चलता है कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है।